गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। हमने टेंस के प्रकार के अंतर्गत जो प्रेजेंट टेंस है उसका सिंपल फॉर्म देख चुके थे। आज हम लोग उसका कंटिन्यूअस फॉर्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी हिंदी में बोला जाता है। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पहला इसका जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इसका क्या बताया हम। इसके अंतर्गत क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत एम लगेगा, इज लगेगा या तो आर लगेगा, प्लस क्या होगा, वर्ब का प्रथम रूप होगा तो उसमें आईएनजी जोड़ देना, या फिर इसी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं हम यहाँ पे करके। ठीक है, V4 आता है यहाँ पे, प्लस उसके बाद फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम अगर बोले तो उस दिन हम लोग आई एट अ मैंगो लिए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे आई के साथ एम क्यों लगा, तो इसका नियम है एम किसके साथ क्या क्या लगेगा। तो हमारे पास है एम है तो एम हमेशा आई के साथ लगेगा। सब्जेक्ट को याद है ना, पिछली बार हम लोग जो बात किए थे। अब उसके बाद इज किसके साथ लगेगा, तो इज ही सी ईट या किसी के नाम के साथ लगेगा, है ना। और उसके बाद फिर आर के बारे में अगर बात करें, आर किसके साथ लगेगा, यू है, वी है, दे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और कब कैसे कौन से कंडीशन में क्या लगेगा, आपके सामने है, एम के साथ हमेशा आई लगेगा। इज कब लगेगा, जब ही सी इट या किसी का नाम हो। आर कब लगेगा, जब बी यू दे हो। ठीक है, तो इस तरह इस कारण से क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो। हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस के, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत ये क्या है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं ए लिखा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको अगर मैं नेगेटिव कन्वर्ट करूंगा, नॉट लगाना है, तो नॉट लगाने का नियम मैं आपको पहले ही बताया था कि नॉट कब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और मेन वर्ब के जस्ट पहले। चलिए लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, इस तरीके से सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग यहाँ पे किया गया। आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, अब इंट्रोगेटिव बना देते हैं। किसका, इसका बनाएंगे पहले ऊपर में अफर्मेटिव वाले का। तो इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने ला देना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, एम है, आई ईटिंग अ मैंगो और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मान लीजिए मैं नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, तो कैसे बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाला सेंटेंस को देखना पड़ेगा। और नेगेटिव वाला सेंटेंस क्या है हमारे पास यहाँ पे, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। तो इसमें से जो एम है उसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, और उसके बाद बाकी को जो को तो लिख देते हैं। ठीक है, नॉट ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, इस तरीके से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस में उसका अफर्मेटिव इस तरीके से होगा, नेगेटिव इस तरीके से होगा, इंट्रोगेटिव इस तरीके से होगा, और ये है नेगेटिव का इंट्रोगेटिव। अब हम लोग इसके पैसिव करते हैं, तो पैसिव वॉइस के लिए भी एक फॉर्मूला है ना। पैसिव वॉइस में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो पीछे था ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम इज आर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एम इज आर, पहले क्या है सब्जेक्ट जो पीछे था वो सामने आ गया, सब्जेक्ट बन गया, एम इज आर सहायक क्रिया बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जोड़ देंगे बीइंग। बीइंग क्यों जोड़े, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है। ठीक है, आई एन जी यहाँ पे शो कर रहा है कि वो पूर्ण वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल का क्या है, सेंटेंस है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि हमेशा आपको पता है ना, वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा पैसिव वॉइस के लिए। उसके बाद फिर आपका है यहाँ पे बाई कर दीजिएगा और फिर ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट रहता है।
आई एट अ मैंगो जो हम लोग बात किए थे, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा अफर्मेटिव में? ये हो जाएगा अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। देखिए यहाँ पे एम इज आर में कौन कौन सा चीज क्या लगेगा, तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वही लगेगा। यहाँ पे अ मैंगो अब सब्जेक्ट बन गया है, एक आम मतलब एक वचन है तो इसलिए इज लगा। यहाँ पे अगर ही सी इट या कोई चीज और आता है तो भी इज ही लगता है, ठीक है। अब ये वाले अ मैंगो जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, इसका नेगेटिव क्या होगा? अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटेन बाय मी, ठीक है। ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? इज को सामने ला दीजिए, इज अ मैंगो बीइंग ईटेन बाय मी, ठीक। इसके लिए ऊपर वाले के लिए अफर्मेटिव के लिए आप नेगेटिव का इंट्रोगेटिव अगर बना दिया जाए तो क्या होगा? इज अ मैंगो नॉट बीइंग ईटेन बाय मी। यह है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसके अंतर्गत एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंतर हमने देखा। अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं और नेगेटिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। आगे की कक्षा के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।